तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। पूरे दिन आज गहमा गहमी फिर एक बार महंत नरेंद्र गिरी जी की, क्योंकि उनकी मौत को लेकर बहुत सारे सवाल, बहुत सारे रहस्य। हालांकि सुसाइड नोट सामने आ गया, लेकिन ये कहानी सुना उससे पहले एक किस्सा सुनाता हूँ। आज इत्तेफाक से एक जगह गया था और थोड़ी देर के बाद अचानक पता चला कि जहाँ पर मैं था वहाँ पर काफ़ी सारा खून था। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो खून किसका है। थोड़ी देर के बाद पता चला कि वो खून मेरा ही है। किसी चीज़ से पैर टकरा गया था, ब्लड निकल रहा था और मुझे उस बात का एहसास भी नहीं था। लगा किसी ने चूटी काटी है, लेकिन 2-4 मिनट बीत गए, देखा भी नहीं, समझा भी नहीं, कोई दर्द भी नहीं। लेकिन फिर बाद में पता चला, एक मंझेकड़ी थी, उनके ज़रिए कि ये मेरा ही खून है। और फिर खैर सारी चीज़ें ठीक हुई, लेकिन मुझे लगता है कि करीब 1 यूनिट खून तो निकल ही गया होगा। तो इसलिए आज कहानी भी लेट और कहानी बहुत देर से आज मैं कर रहा हूँ। कायदे से लाइव कर देना चाहिए था, लेकिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज दफ्तर के बाहर अपने पुराने अड्डे पे, पुरानी जगह पे, यानी कि पार्लियामेंट, विजय चौक, नॉर्थ ब्लॉक, उसके सामने कहानी कुछ और थी, लेकिन अब आज कहानी कुछ और है। उसकी वजह यह कि बहुत सारे लोगों ने मेल में लिखा था, कुछ सवाल रह गए थे जो कल की कहानी में थे। कोई शख्स अगर खुदकुशी करता है तो उसकी कुछ वजह होती है। सिर्फ ये सोचकर कि आगे ऐसा हो सकता है, मेरे ख़िलाफ़ ऐसा कुछ साजिश हो सकता है, मेरे ख़िलाफ़ कोई साजिश रच सकता है और मैं बेदाग हूँ, मैं पाक हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन कोई मुझे फंसा सकता है, और उसके बाद वो जान दे दे, तो फिर ये बात गले के नीचे कितना उतरती है। क्योंकि क्राइम में ये कहते हैं कि 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो आप बेकसूर हैं या फिर आप कसूरवार हैं। अब यहाँ पे जो पूरी कहानी है, एक महंत खुदकुशी करते हैं, सुसाइड नोट लिखते हैं। कल सुसाइड नोट आपको मैंने पढ़कर सुनाया था डिटेल में, और सब कुछ साफ है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस की एक टीम जो है यूपी की एसआईटी की टीम बनाती है। उस एसआईटी में 5 अलग अलग टीम बनाती है, फिर जांच करती है। तो अब सवाल ये है कि जब सुसाइड नोट सामने है, ब्लैकमेलिंग की बात लिखी गई है, उन लोगों के नाम लिखे गए हैं जिनके लिए वो अपने मौत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो फिर ये जांच क्यों, फिर सवाल क्यों, फिर शक क्यों? लेकिन ये है और उसकी वजह है, वही आज आपके साथ मैं शेयर करता हूँ पूरी कहानी के तौर पर। 20 सितंबर की शाम करीब 12:30 से 5 के बीच में दरमियान में महंत नरेंद्र गिरी ने अपने मठ में प्रयागराज में पंखे से झूलकर खुदकुशी की। पुलिस पहुंचती है, उसके बाद कमरे से सुसाइड नोट निकलता 8 पन्ने का। उस 8 पन्ने के सुसाइड नोट में ये लिखा था कि अगले 1 से 2 दिन में, यानी कि अगर 20 सितंबर की मैं बात करूं तो 21 या 22 सितंबर को हरिद्वार से कोई एक कंप्यूटर या मोबाइल के ज़रिए एक ऐसी पिक्चर या तस्वीर या वीडियो सामने आएगा जिसमें किसी महिला या लड़की के साथ अश्लील हालत में गलत काम करते हुए दिखाया जाएगा और फिर बदनामी होगी। और मैं चूँकि अब तक मठ की ज़िंदगी जिस तरीके से जिया हूँ, महंत हूँ, तो मेरी पूरी सम्मान मान इनको ठेस पहुँचेगा और उसके बाद मेरे लिए जीना मुश्किल होगा, और इसीलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अब इस लाइन में क्लियर है। अब उसमें उन्होंने 3 नाम लिखे, एक आनंद गिरी जो उनका पुराना शिष्य है, एक आद्य तिवारी और एक उनका बेटा संदीप तिवारी, जो कि वहाँ के लेटे मंदिर के मुख्य पुजारी थे कभी, और उनका बेटा था। तो अब कायदे से केस ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये केस इतना आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला। अब उसकी वजह है, क्राइम रिपोर्टिंग में बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं या फिर बहुत सारे शक हैं, उनके जवाब चाहिए होते हैं। और यहाँ पे कई लोगों के आज जो मेल आया क्राइम तक फैमिली के, उनमें से ये था कि अगर महंत नरेंद्र गिरी जिन्होंने लिखा है ये, और उनको ये लग रहा है कि कोई साजिश के तहत उन्हें बदनाम करके उनको फंसा सकता है, उनको बदनाम कर रहा है, और एक बार बदनामी हो गई फिर जीने के लिए कुछ बचता नहीं है, और वो झूठ है। क्योंकि लेटर में ये भी है कि कोई कंप्यूटर पे या मोबाइल पे इस तरह की तस्वीर बनाएगा फर्जी और उन्हें बदनाम करेगा। तो क्या किसी फर्जी तस्वीर और वीडियो के नाम पर ही कोई ब्लैकमेल करे और महंत नरेंद्र गिरी जैसी हस्ती खुदकुशी कर ले? ये बात कितने गले उतरती है। तो इसको समझने के लिए आपको महंत नरेंद्र गिरी की थोड़ी सी कहानी भी समझनी पड़ेगी। जब से ये अखिल भारतीय
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने 2015 में, फिर 19 में। इस देश में 13 अखाड़े हैं अलग अलग, और उनके ये अध्यक्ष थे। अब ये अखाड़ा एक तरह से सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले उनके लिए है। जितने भी कुंभ महाकुंभ होते हैं उनमें इनकी बड़ी अहमियत होती है। राम जन्मभूमि मस्जिद और बाबरी मस्जिद का जो आंदोलन था उसमें ये सर्वे सर्वा थे। प्राइम मिनिस्टर हों, चीफ मिनिस्टर हों, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों, मंत्री हों, एमएलए हों, एमपी हों, इनके दरबार में आते थे, इनके चरण छूते थे। अब ऐसा शख्स सत्ता जिसके आगे झुकती हो, जो इतना ताकतवर हो, वो किसी की ब्लैकमेलिंग के आगे डर जाएगा और झुक जाएगा और यूं ही खुदकुशी कर लेगा, और वो भी उस चीज़ के लिए जिसके लिए उसके हिसाब से उसने कभी किया नहीं। क्या ये मुमकिन है? यही सवाल उठता है। और इस सवाल का जवाब मैं डायरेक्ट दूं, इसका जवाब आपको फिर यूपी सरकार और उनकी तरफ से की गई कार्रवाई से इशारा मिल जाएगा। सुसाइड नोट में 3 नाम हैं। सुसाइड नोट में ये भी जिक्र है कि ब्लैकमेलिंग की जा रही थी, इसलिए उन्होंने खुदकुशी की। तो फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी कि SIT, और उसमें से भी 5 अलग अलग टीम क्यों बनाई गई? नंबर 1। नंबर 2, आमतौर पे ऐसी खुदकुशी हो या फिर कत्ल हो, CRPC के हिसाब से ऐसे मामलों की जांच इंस्पेक्टर रैंक का अफसर करता है। उसके बाद फिर ACP, DCP। लेकिन यहाँ पे जो टीम बनाई गई है और जो जांच कर रही है, उसमें सबसे लोएस्ट रैंक का जो अफसर है वो IG है, IG प्रयागराज। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस केस की अहमियत का। और फिर SIT की टीम, 5-5 टीम, डायरेक्ट रिपोर्ट CM ऑफिस में किया जा रहा है। चाहे वो सुसाइड नोट हो या फिर एक 4 मिनट के वीडियो की बात की जा रही हो, वो सारी चीज़ें CM ऑफिस को ब्रीफ की जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब सवाल ये है कि क्या गड़बड़ हो सकता है, तो उसको समझने के लिए सिंपल सी कुछ चीज़ों के जवाब जानने ज़रूरी है। पहला, सुसाइड नोट के हिसाब से हरिद्वार से एक वीडियो जारी होना था 21 या 22 सितंबर को। अब हरिद्वार में कौन रहता है? हरिद्वार में रहता आनंद गिरी, जो कि महंत नरेंद्र गिरी का करीब 16 साल पुराना शिष्य है। 2000 में आनंद गिरी पहली बार महंत नरेंद्र गिरी के संपर्क में आया, 4 साल तक उनके साथ रहा। 2004 में आनंद गिरी को महंत नरेंद्र गिरी ने अपना शिष्य माना और उसने अपना गुरु माना। इसके बाद वो उनके साथ मठ में जुड़ा। तब नरेंद्र गिरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नहीं थे, वो कुछ मठों के अध्यक्ष थे, कुछ मंदिरों के अध्यक्ष थे, पुजारी के तौर पे काम कर रहे थे। लेकिन 2015 में उनको फिर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। जो लेटे हनुमान मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर प्रयागराज में, उसके फिर वो मठ के अध्यक्ष बने। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और इस मंदिर, इसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत अरबों रुपए में है, और सिर्फ उसका किराया और दुकानें बहुत सारी दे रखी हैं किराए पे। उसकी आमदनी 1 साल की करीब कई करोड़ रुपए है। तो यहाँ पैसा इन्वॉल्व हो गया। लेकिन एक सवाल ये है कि 15 साल तक जो शिष्य रहा वो खिलाफ क्यों गया? तो आनंद गिरी की कहानी ये है कि आनंद गिरी ने सन्यासी का जीवन तो चुना, बाबा के साथ भी आया, महंत के साथ, लेकिन पूरी तरह से वो सन्यासी नहीं था। 15 से 20 के बीच उसके कई दौरे हुए विदेश के। आप अगर उसकी तस्वीरें देखें, जितनी भी महंगी गाड़ियां हैं उन सारी गाड़ियों के साथ है वो। जो एक बिगड़ैल बच्चे होते हैं रईस परिवार के, और वो जो हरकतें करते हैं गाड़ियों के साथ, जिस तरीके की तस्वीरें खिंचवाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, वो सारी तस्वीरें आनंद गिरी की आप देख सकते हैं। फिर वो ऑस्ट्रेलिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी जाता है, और सिडनी में वहाँ पे कुछ लड़कियों के साथ वो अभद्र व्यवहार करते हुए पकड़ा जाता है। ऑस्ट्रेलियन पुलिस उसे अरेस्ट करती है, जेल भेजती है। उसके बाद खैर उसे बाद में छोड़ा जाता है। जिस लड़की के कंप्लेंट पे उसको पकड़ा गया था, वो लड़की बाद में अपना बयान बदल देती है। वापस वो इंडिया आता है। इंडिया आने के बाद महंत नरेंद्र गिरी एक अखबार को इंटरव्यू देते हैं, और ये वो दौर था जब 15 के बाद अब महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच में थोड़ी लड़ाई शुरू हो गई थी, और वो था पैसों की वजह से, और एक और वजह थी 16 में आनंद गिरी ने यह कहना शुरू कर दिया मठ के लोगों को कि अब महंत जी का उत्तराधिकारी मैं हूँ, अगला महंत मैं बनूंगा अखाड़ा परिषद का।
ये बात जब महंत नरेंद्र गिरी को पता चली तो वो नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ शिष्य है, मैंने अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं किया। यहाँ से इन दोनों के बीच रिश्तों में कड़वाहट आई। इस दौरान में ऑस्ट्रेलिया की खबर इंडिया आ चुकी थी, तस्वीरें आ चुकी थी। जेट प्लेन में अल्कोहल लेते हुए आनंद गिरी की तस्वीरें आई। अब एक सन्यासी, एक साधु शराब का सेवन कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में लड़कियां छेड़ रहा है। ये सारी चीज़ें साधु समाज के ख़िलाफ़ जा रही थी। इस पे महंत जी से पूछा गया, तब उन्होंने एक अखबार में इंटरव्यू दिया था कि मुझे असलियत पता है, उस लड़की ने कैसे अपने बयान बदले और कैसे हमें आनंद गिरी को जेल से छुड़वा कर हिंदुस्तान लाना पड़ा। तो ये बात भी इशारा कर रही थी कि इनके रिश्ते ठीक नहीं थे। अब इस दौरान में आनंद गिरी ने महंत जी पे इल्ज़ाम लगाया कि जो मठ की ज़मीन है, परिषद की ज़मीन है, अखाड़ा परिषद की, वो औने पौने में अपने लोगों को, अपने सुरक्षा कर्मियों को, अपने रिश्तेदारों को उन्होंने दे दिए। ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जो पकड़ा गया, मैं साधु सन्यास की जीवन के ख़िलाफ़ जो मेरे ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लग रहे हैं, ख़ुद महंत जी भी सन्यासी नहीं है, पारिवारिक उनका अभी भी रिश्ता है, वो अपने परिवार के साथ मिलते जुलते हैं, जो साधु सन्यास के नियम के ख़िलाफ़ है। तो इनके बीच में ये रिश्ता कड़वाहट चलती रही, लेकिन जो शुरुआत हुई थी वो थी परिषद के कई करोड़ रुपए की ज़मीन के घपले की। महंत नरेंद्र गिरी पर वैसे 2004 के बाद से ही बहुत सारे इल्ज़ाम लगते रहे कि उन्होंने प्रयागराज में बहुत सारी ज़मीन औने पौने दामों पर पेट्रोल पंप के लिए, बाकी लोगों के लिए भी दी थी और उसको लेके समय समय पर उंगली उठी। इवन एक बार एक IPS अफसर थे जिन्होंने जाकर मठ के बाहर धरना प्रदर्शन किया था, मुलायम सिंह तब मुख्यमंत्री थे, कि महंत नरेंद्र गिरी ने गलत तरीके से ज़मीन दी लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं या ज़मीन नहीं दे रहे हैं। आखिर में मुलायम सिंह को इसमें कूदना पड़ा और उसके बाद उस IPS अफसर को हटाना पड़ा उनको। तो कहते हैं कि प्रयागराज में कोई भी विवादित ज़मीन और इन तरह की चीज़ें की लड़ाई या झगड़ा होता था, उसमें बिना महंत नरेंद्र गिरी जी के समझौता नहीं होता था। और ये सारी चीज़ें आनंद गिरी को पता थी और इन दोनों के बीच में इसी को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। आनंद गिरी महंत बनना चाहता था, गुरु जी चाहते नहीं थे। झगड़ा बहुत बढ़ा, सत्ता के गलियारों तक बात पहुंची। 26 मई 2021 इसी साल बीजेपी के एक नेता और समाजवादी पार्टी के एक नेता बीच में आए। उन्होंने गुरु शिष्य के बीच समझौता कराया लखनऊ में, और एक वीडियो था जो आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें बाकायदा माफ़ी मांगी आनंद गिरी ने और इनके रिश्ते ठीक हुए। लेकिन कहने को रिश्ते ठीक हुए, उसके बाद भी ठीक नहीं हुए। 26 मई के बाद आनंद गिरी वापस हरिद्वार चला गया, क्योंकि वो एक योग गुरु था और हरिद्वार में उसने अपना आश्रम बनाया। उसके बाद से उसने कभी बाबा से, महंत जी से संपर्क नहीं किया, न मिलने आता था। उसके मन में थी और वो साजिश बुनता रहा। और कहते हैं इसी मई से लेकर ये सितंबर के बीच की ये कहानी है। वो था हरिद्वार में, बाबा से कट गया, लेकिन वो साजिशें बुनता रहा। और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो ये है कि इसी मई से सितंबर के बीच में उसने अपने कुछ ऐसे भरोसेमंद लोग जिनको महंत नरेंद्र गिरी भी करीब से जानते थे, उनका इस्तेमाल किया और उन्हीं के ज़रिए महंत जी की कुछ अश्लील तस्वीरें या वीडियो वो उसने हासिल की या उसको प्लान करके बनाया, और उसके बाद वो उस तक पहुंचा। उसके बाद कहते ये भी हैं कि अगस्त के आखिरी हफ्ते से उसने ये बात महंत जी को बताना शुरू किया कि उनके ख़िलाफ़ उसके पास कुछ तस्वीरें अश्लील हैं, कुछ वीडियो हैं, और अगर उन्होंने उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया तो वो इसको सोशल मीडिया पे डाल देगा। और यहीं से महंत जी परेशान होने शुरू हो गए। इसके बाद सितंबर का महीना आया, पहला हफ्ता गुजरा, दूसरा हफ्ता आया। अब महंत जी को लगा कि ये वाकई कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल होने वाली हैं, और इसीलिए उन्होंने सुसाइड नोट में भी लिखा कि 13 सितंबर को उन्होंने पहली बार कोशिश की खुदकुशी करने की, 13 सितंबर को, यानी 20 से एक हफ्ता ठीक पहले। बट वो हिम्मत नहीं जुटा पाए और वो खुदकुशी नहीं कर पाए। इसके बाद वक्त बीता। 19 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी यूपी के डिप्टी CM मौर्य साहब, उनसे मिलते हैं अपने मठ में, और बिल्कुल नॉर्मल थे। शाम का वक्त था, सब कुछ ठीक। 20 सितंबर की सुबह तक भी वो नॉर्मल थे, जो पुलिस में सारे बयान आए। लेकिन 11 बजे के बाद फिर उनके पास कोई मैसेज आया, और वो मैसेज ये था कि कोई ऐसी तस्वीर या वीडियो है जो अगले 1 से 2 दिन में, यानी 21 या 22 सितंबर को सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा।
11 के बजे के दरमियान की ये बात है। 12:30 के आसपास महंत जी ने खाना खाया। इसके बाद वो अपने कमरे में गए। 4.5 घंटे तक कमरे में ही रहे। फिर दरवाज़ा नहीं खुला। बाद में उनके शिष्यों ने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर वो पंखे से झूल रहे थे। तो 21 और 22 सितंबर की जो वीडियो या तस्वीर आनी थी, उसकी खबर उन्हें 20 सितंबर की सुबह मिल गई थी और उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया, 8 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा। अब ये तो रही पूरी कहानी इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस की। अब सवाल ये है कि अगर नरेंद्र गिरी को ये एहसास था कि आनंद गिरी उन्हें फंसा रहा है, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा उंगली आनंद गिरी पर है और कोई कंप्यूटर पे या मोबाइल पे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो मॉर्फ करके आपको किसी के साथ किसी का भी आप लगा सकते हैं, किसी भी आप रूप में लगा सकते हैं। तो ये आजकल टेक्नोलॉजी के इस दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है फेक तस्वीरें बनाना। अगर आप पूरे कपड़े पहने हैं तो आप ऐसे ऐसे सारे वो हैं टेक्नोलॉजी कि आपके सारे कपड़े भी उतर जाएंगे और आप वैसे दिखेंगे। तो अगर यहाँ तक बात थी कि उनको फेक तरीके से कोई इस तरह से बदनाम कर रहा है किसी महिला या लड़की के साथ दिखाकर, तो फिर एक सवाल ये उठता है कि महंत नरेंद्र गिरी का जो जलवा था 19-20 गाड़ियों के काफ़िले में चलते थे, जिनके दरबार में खुद मुख्यमंत्री हाज़िरी लगाते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हाज़िरी लगाते हैं, IPS अफसर हाज़िरी लगाते हैं। आप ये भी अंदाज़ा लगाइए कि जब उनकी लाश पहली बार देखी तो उनके एक शिष्य ने, जो पहला फ़ोन मठ से गया था प्रयागराज के, वो किसी लोकल पुलिस या 100 नंबर पे नहीं किया गया था, बल्कि शिष्य के पास भी नंबर किसका था, प्रयागराज के IG का, KP सिंह। और उसने सीधे IG को पहला फ़ोन किया था कि गुरुजी ऐसे ऐसे झूल रहे हैं। तो आप इससे गुरुजी की ताकत, उनकी हैसियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें फेक होती तो शायद, और अगर वो पुलिस के पास जाते, सरकार से बात करते, योगी आदित्यनाथ तक दरवाज़ा खुला हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ होती। तो यहीं पे यूपी पुलिस और जो उनके अफसर हैं जिनसे मेरी बात भी हो रही थी, एक शक और सवाल उनके भी जहन में है कि क्या ये सारी चीज़ें फेक हैं या फिर वाकई इसके पीछे कुछ सच्चाई है। और उसी की अब जांच हो रही है और इसीलिए SIT की टीम बनाई गई है। 5 अलग अलग लोग टीम की जांच कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जितने भी चाहे लैपटॉप हों, मोबाइल हों, हरिद्वार में आनंद गिरी के, वो सारे पुलिस के कब्ज़े में हैं। और अगर ऐसी कोई तस्वीर या वीडियो है तो फिर वो जल्दी सामने होगी, लेकिन पब्लिक डोमेन में आएगी, मीडिया तक उसको रिलीज़ किया जाएगा, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। यूपी में भी आने वाले वक्त में चुनाव भी है और वैसे भी ये उंगलियां उठ रही हैं कि जिस राज्य में महंत अगर एक मुख्यमंत्री हो और उस मुख्यमंत्री के राज्य में महंत सुरक्षित नहीं है तो फिर राज्य का क्या होगा। तो राजनीति अपनी जगह है, विपक्ष भी अपनी इसको लेके लामबंद होगा, लेकिन चूँकि ये क्राइम तक का मामला है तो क्राइम में सिर्फ सबूत, विटनेस, सुराग, चश्मदीद, इन्हीं की ज़ुबानी सारी चीज़ें होती हैं। तो कहानी कुल मिलाकर यही है कि अगर ये सिर्फ हवा में होता और फिर वही सवाल होता है कि एक अंदेशा कि मुझे कोई फंसा रहा है, तो क्या उस डर से जब मैं पाक साफ़ हूँ कोई शख्स अपनी जान देगा, या फिर कुछ ऐसा था कि वाकई उनको एक तरह से प्लांट करके, क्योंकि ये भी एक दूसरा पहलू भी है कि आप किसी को प्लांट करके आप किसी को एक तरह से बेहोशी की हालत में ले आएँ और उसके बाद आप उसकी अलग अलग मुद्रा में तस्वीरें खींच लें, वीडियो बना लें, सामने वाले को लगेगा कि ये सब सच है, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें की सच्चाई क्या है, महंत नरेंद्र गिरी जी के साथ जो कुछ हुआ, जिनका उन्होंने डर जताया अपने सुसाइड नोट में, वो कितना सच है, कितना प्लांट है, कितना झूठ है, कितना फेक है, या कि इसके पीछे की कहानी और है, इसी के लिए शायद SIT बनाई गई है। और मुझे लगता है कि इसकी रिपोर्ट देर से देर आएगी और सामने आएगी। हालांकि दूसरी ये भी है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई आज, उसमें ये पहली जो शुरुआती जांच रिपोर्ट है वो ये है कि मौत दम घुटने से हुई, यानी गला घुटने से हुई, और ये तब होती है जब कोई फंदे में झूलता है। तो अभी तक मर्डर या हत्या का कोई एंगल इसमें सामने नहीं आया। उन्होंने खाना खाया था, उसकी विसरा की जो रिपोर्ट है वो प्रिजर्व कर ली गई है। विसरा रिपोर्ट आएगी 15 दिन के बाद, उससे ये पता चलेगा कि कोई पॉइज़न या जहर तो नहीं दिया गया। लेकिन शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही इशारा कर रही है कि मौत खुदकुशी है। और आनंद गिरी और जो बाकी 2 लोग हैं उनसे पूछताछ हो रही। ये लगातार इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने कोई बाबा को कम से कम CD या किसी फिल्म के लिए ब्लैकमेल नहीं किया, लेकिन उनके लैपटॉप, मोबाइल से ऐसी कोई चीज़ निकलती है, ये देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर
सुसाइड का मामला तो सामने आ चुका है। आज भू समाधि भी उनको उनकी इच्छा अनुसार उसी मठ के अंदर दे दी गई। लेकिन मौत के पीछे की असली वजह ब्लैकमेलिंग, और इस ब्लैकमेलिंग के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, मुझे लगता है इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।